मित्रों, मेरे चैनल ढाई अक्षर में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, पिछली वीडियो की भांति इस अध्याय में कुछ खास चीज़ें हैं। इस अध्याय का नाम मैं फिर से बता दूं, ब्रह्म विधोषण को अंग इस अध्याय का नाम है, जो कबीर ग्रंथावली का 22वां अध्याय है। उसी का भी साखी इस वीडियो में चल रही है। इस साखी का मतलब यह है, सदगुरु कबीर साहब का कहने का मतलब है कि 2-3 साखी जो है इस प्रकार है। वैसे तो 4-5 साखी है, लेकिन इस वीडियो में कुछ साखी मैं लेकर के आया हूँ जो कि पूजा, मूर्ति पूजा से संबंधित है। सदगुरु कबीर साहब का कहने का क्या तात्पर्य है, आइए जानते हैं। इस वीडियो की पहली साखी जो इस प्रकार है, पाहीन कू का पूजिए, जे जन्म न देई जाब, आधा नर आशा मुसी, यों ही खोवे आब। मित्रों, इस साखी का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब कहने का तात्पर्य है, उनके कहने का मतलब ये है कि ऐसे पत्थर को क्यों पूजूं मैं, उसे क्यों भगवान मैं मानूं, जो कि पत्थर कभी भी बोलता नहीं, कभी भी जवाब नहीं देता, जन्म भर कोई उत्तर नहीं देने वाला पत्थर की पूजा मैं क्यों करूं। सदगुरु कबीर साहब का कहने का तात्पर्य था कि यह सब काम, यह पूजा, इस मूर्ति की पूजा, उस मंदिर की पूजा जन्म भर करना अंधे लोगों जैसा है, जो व्यर्थ की पूजा में अपनी सारी ताकत, सारी प्रतिष्ठा, सारा वैभव गंवा देते हैं। इसी संदर्भ में दूसरी साखी जो है सदगुरु कबीर साहब की ये है कि हम भी पाहन पूजते, होते रन के रोज, सदगुरु की कृपा भई, डारिया सिर पे बोझ। सदगुरु कबीर साहब का कहने का तात्पर्य है कि सदगुरु की कृपा हो गई मेरे ऊपर। अगर सदगुरु की कृपा मेरे ऊपर नहीं होती तो मैं भी उसी पत्थर की पूजा करता, उसी पत्थर की मूर्ति की मैं आराधना करता। जैसे जंगल में नीलगाय होती है, वो इधर उधर भागती फिरती है, उसी तरह मैं भी उस नीलगाय की तरह आज इस तीर्थ में, उस तीर्थ में, उस मंदिर में, उस घाट पर मैं इधर उधर भटकता रहता। लेकिन मेरे सदगुरु की कृपा से ही मेरे सिर से ये फालतू की चीज, ये फालतू की पूजा, ये फालतू का आडंबर का बोझ उतर गया और मैं जो है खाली हल्का हो गया मेरी शरीर, जिससे मैं परमात्मा की प्राप्ति करना मेरे लिए
आसान हो गया। मित्रों, इस वीडियो की अगली साखी जो इस प्रकार है, जेती देसी आत्मा तेता सालिग्राम, साधु प्रतसी देव है नहीं पाथर सू काम। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मुझे आश्चर्य होता है कि जब भी मैं किसी चीज़ में देखता हूँ तो मुझे उसमें भी आत्मा ही दिखाई देती है, उसमें जीव ही दिखाई देता है, उसमें मुझे सालिग्राम ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि मैं हर आत्मा परमात्मा का ही अंश हूँ। साधु ही मेरे लिए प्रत्यक्ष देवता है, जीव ही मेरे लिए भगवान है। इसलिए मुझे किसी पत्थर से कुछ लेना देना नहीं, किसी से मंदिर शिवालय से कुछ मिलने वाला ही नहीं है। उस पत्थर की मूर्ति से मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। जब हमारे सालिग्राम प्रत्यक्ष हैं, सामने हैं, कण कण में भगवान हैं, कण कण में परमात्मा है, प्रत्यक्ष हैं, तो मैं जड़ तत्व की पूजा क्यों करूं? कहने का तात्पर्य उनका है, सदगुरु कबीर साहब का, कि जब हर जगह भगवान हैं, जीव में ही परमात्मा का वास है, तो मैं इसकी आराधना करूंगा, उससे मुझे मिले कुछ प्राप्त होगा। मुझे किसी पत्थर से कुछ लेना देना नहीं, पत्थर पूजने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए मित्रों, सदगुरु कबीर साहब ने हमेशा मूर्ति पूजा का विरोध किया, समझाया कि इसी पूजा करने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये शास्त्र में भी कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये शास्त्रों के विरुद्ध भी है यह पूजा। उसी बात को, उसी चीज को आज के संत सतगुरु श्री संत रामपाल महाराज जी बार बार इस मानव को, इस संसार को, संसार के लोगों को बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी भी आप लोग सुधर जाइए, संभल जाइए और सही पूजा करिए जो कि आपके काम की हो, आपसे उस पूजा से आपको लाभ मिले, वही पूजा करिए। मित्रों, मेरा वीडियो ये कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल ढाई अक्षर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं एक ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।